राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे राहु केतु शनि कैसे शांत करें। जिनकी ग्रह दशा चल रही हो, खराब चल रही हो, राहु से परेशान हो, केतु से परेशान हो, शनि से परेशान हो, तो कैसे शांत करें इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप लोग, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकर के चलते आगे। अन्न से बढ़कर के कोई दान नहीं है, यानी कि अन्न का दान जो होता है वो महादान होता है। क्योंकि किसी भूखे का पेट भरना, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सबके पास पेट है, तो इस पेट के खातिर ना सबको निरंतर काम करना पड़ता है। तो अगर पेट ना हो तो सभी लोग निर्जीव पड़े रहेंगे, कोई भी कुछ कार्य नहीं करेगा। तो प्रकृति में पेड़ पौधे होते हैं तो उनको भी भोजन चाहिए होता है, तो वो पृथ्वी से अपना भोजन लेते हैं, खाद के रूप में भोजन होते हैं। कीड़े मकोड़े, चींटी होते हैं, अन्न और कोई भी जीव जंतु होते हैं, तो सभी भोजन के लिए होता है। चींटियां जो होती हैं वो बहुत मेहनत करती है तब खाने को मिलता है, और एकजुट के साथ में रहती हैं, एकता के साथ में रहती है चींटियां। तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की निराशा है, परेशानी है बहुत ज्यादा, किसी ने आपकी कुंडली में पितृ दोष बताया है या काल्प सर्प दोष बताया है, या राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, आपके पास धन की बहुत कमी है, काम मतलब जो है अटक गए हैं लेकिन बन नहीं रहे हैं, धन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं बन रहे हैं, और आपको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और आप बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको शुभ नहीं दिख रहा है, अच्छा समाचार नहीं मिल रहा है। तो आज हम आप लोगों को यही बताएंगे, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आज हम चींटियों की बात कर रहे हैं। काली चींटियां जो होती है बहुत ही शुभ होती हैं, और लाल चींटियां होती हैं राहु और शनि का होता है, और काली चींटियां होती हैं तो बृहस्पति की मानी जाती हैं। और चींटियां जो होती हैं जितनी मेहनती होती हैं उतनी ही समृद्धि का कारण होती हैं। अगर काली चींटियां निकलती हैं तो मान लीजिए अपना कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है आप लोग। और केतु भी यही कार्य करता है। तो जब भी आपको केतु जो होता है पीड़ित होता है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चींटियों के लिए भोजन होता है। तो जैसे मान लीजिए कि निर्जीव जो होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इनको भोजन देना शुरू करते हैं। और परमपिता हमारा ही नहीं, मतलब जो हमारी पीढ़ियां होती है उनका भी पेट पालने की व्यवस्था करता है। हमारे जो पुत्र होते हैं उनकी उन्नति भी होती है इस भोजन के, इस भंडारे से। तो इन चींटियों को इतना भी अगर डाला तो वो 6 महीने तक के लिए होता है। तो किसी मनुष्य को अगर हम इतना देंगे तो वो मुंह बना करके चला जाएगा। और बहुत बार हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती कि हम भंडारा करा सके, या हम लोग ये सोचते हैं कि भंडारा कराएंगे तो इतना पैसा लगेगा और पता नहीं कौन से लोग खाने आए या कौन से ना आए। तो ये सारे दिमाग में बातें चलती हैं। तो क्यों ना ऐसे लोगों को, जीव जंतु को हम भोजन कराएं जो निस्वार्थ भाव से हमारा भोजन जो होता है वो सिर्फ अपने लिए, पेट भरने के लिए करें। चींटियां जो कि होता है ना समूह में रहती हैं। अगर कहीं एक चींटी होता है, आपने भी देखा होगा, तो समूह में उसमें बहुत सारी चींटियां आ जाती है उसकी गंध सूंघ करके, और एक साथ ही ये जाती हैं और एक साथ ही आती हैं झुंड बना करके। गर्मियों में चींटियां जो होती हैं बाहर निकल करके जमीन के अंदर छुप जाती हैं, गर्माहट में, ठंडियों में छिप जाती हैं और गर्मियों में निकल आती हैं। तो क्या करती है, ये अपना जो भोजन होता है स्टोर कर देती हैं। तो जैसे कि काल सर्प योग होता है, पितृ दोष होता है, राहु की महादशा, केतु की महादशा, या आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, या भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, या निरंतर पैसा टिक नहीं रहा है आपके पास, कोई भी स्थिति है, तो आप उस स्थिति में मतलब इसका उपयोग करिएगा। तो जैसे आटा होता है तो आटा सभी के घर में होता है, चीनी भी सबके घर में होती है, और गुड़ भी सबके घर में होता है। तो अब क्या होता है, सफेद काले तिल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। तो इसका मिश्रण बना करके, अगर वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर डेली नहीं डाल सकते हैं, वैसे डेली डाले तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं डाल सकते हैं तो 1 चम्मच लीजिए। अमावस्या तिथि को इस आटे को तैयार कर लीजिए। आटा, गुड़, चीनी, सफेद काले तिल। अब इसमें से जो चीज नहीं है उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है।
तो सूखा गोला लेंगे, उसको छोटा सा कट लगाएंगे और इसके अंदर उसको भर देंगे। ऊपर से उसका जो कटा हुआ होता है उसको रखेंगे और पैर से ऊपर तक काला धागा नाप करके और उसको मतलब लपेट देंगे और किसी भी पेड़ या झाड़ी में रख करके उस गोले को अगर आप रख के चले आइए। और अगर आप ये हर अमावस्या को करेंगे चींटियों के लिए तो धीरे धीरे आपके राहु केतु शनि सब शांत हो जाएंगे। जो भी आपको पीड़ाएं मिल रही हैं, पितृ दोष लगा है, काल सर्प योग मतलब दोष लगा है, तो वो भी शांत होगा आपका। और राहु केतु की वजह से ही काल सर्प योग लगता है। शनि राहु वेग जो उससे भी परेशानियां हैं तो वो भी समाप्त होंगी। अगर पुत्र संतान है तो उनका भी भाग्य जागेगा, अगर नहीं है तो उसका योग खुलता है। तो इस तरह के योग हैं, आपको वो योग अच्छे से मतलब बनते हैं आपके। और पूरी तरह से जो पितरों से लेकर के और भी समस्याएं जो राहु केतु से धन संबंधित है सारी वो जो होती समाप्त होती है और उन्नति होती है। भाग्य जो पुत्र की होता है वो भाग्य होता है, वो चमकता है। क्योंकि आप ऐसे मतलब पेट भर रहे हैं चींटियों का तो आप डेली भी कर सकते हैं। डेली 1 चम्मच लीजिए, आप अपने सिरहाने रख लीजिए पुड़िया में रख करके और सुबह जाइए घर के अगल बगल या पेड़ के नीचे डाल दीजिए। और ये भी होता है कि जैसे आप भोजन करने जा रहे हो तो आपका पहला है या नाश्ता खा रहे हैं आप लोग, तो उसका जो पहला होता है जितना बड़ा हम खाते हैं तो उतना बड़ा प्लेट में रख देंगे। नाश्ता खत्म होने के बाद में इसे झाड़ियों में डाल देना, घर के बाहर डालना है। जाते समय आप ध्यान रखिए कि इसको लेके जाइए और बाहर डाल दीजिए। ऐसा करना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगी जिससे आपको परेशान होना पड़े। कहीं ना कहीं से शुभकामनाएं आना शुरू हो जाएंगी। ये अपने तक ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो भी जो लोग देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये थी हमारी जानकारी। तो ऐसे था राहु केतु शनि जो भी हैं, जिससे भी आप परेशान हैं तो सब ठीक हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा और जो कष्ट है आपके उसका निवारण भी होगा ऐसा करने से। तो अगर हमारा उपाय या जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।